सो गाइस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मतलब ये है कि आपने तो श्रीधराचार्य जी का नाम तो हमने सुना ही होगा, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था जो कि है x इजिकल्स टू में माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस के 4ac है ना, वो 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है, इसकी कंडीशन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इससे सॉल्व करने को भी बहुत सारे सम आ जाते हैं। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बी ए सी कौन है इस इक्वेशन में से। तो आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी 2, बी की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 5, कॉमा सी की वैल्यू मिलेगी 3। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। तो चलिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। नाउ एक्स इजिकल्स टू में माइनस के बी में माइनस एज इट इज रहेगा, बी कौन है बेटा, माइनस के 5, तो माइनस के 5 लगाओ, तो माइनस के 5 लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाया, रूट लगाया हमने। अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर बोला जा रहा है, तो माइनस के 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 2, मल्टीप्लाई सी कौन है 3। इतनी बात आ गई समझ में। अब अपॉन में हमने देखा बच्चों 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो हमने लिख दी। एक्स इजिकल्स में अब देखिए यहाँ बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, वो होगा क्या प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज, माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, माइनस, अब देखिए माइनस को अभी भूल जाइए, 4 का इंटू 2 में करा 4 2 जा 8, 8 का इंटू 3 में करा 8 3 जा 24, 24 आ गया और माइनस एज इट इज रहा। अपॉन में हमने देखा 2 इंटू 2 4 होंगे, 2 इंटू 2 होते हैं 4। ठीक है, वो गलती से मैं जरा 2 लिखने जा रहा था बाय मिस्टेक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 2 4 होते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 25 और 24 है, तो 25 में से 24 गए, कितने बचेंगे बेटा 5 प्लस माइनस रूट में क्या है 1 अपॉन में 4, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस 1 अपॉन 4। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस का है और माइनस का, यानी कि जो आंसर है ना प्लस माइनस में है, तो हमें क्या करना होगा, इसको टुकड़े में करना पड़ेगा सॉल्व। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ एक बार प्लस में कर लीजिए, तो चलिए एक्स इजिकल्स टू 5 प्लस के 1 अपॉन में 4, एक ऐसे सॉल्व करेंगे, दूसरा एक्स इजिकल्स टू में 5 माइनस के 1 अपॉन में 4, एक ऐसे सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू में हमने फाइंड आउट करा, तो 5 प्लस के 1 कितने हो जाएंगे 6 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसमें कट रही है वैल्यू तो काट दीजिए, जैसे कि 2 3 जा और 2 2 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, 3 अपॉन के 2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने इसको सॉल्व करा तो 5 में से 1 गए, कितने बचेंगे 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने सॉल्व करा तो 6 अपॉन के 4 था, एक ही पाड़े से कट रही थी तो 3/2 आ गई, और यहाँ पे 4 अपॉन के 4 एक ही पाड़े से कट रहा था तो 1 आ गई। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3/2 और यहाँ क्या आ गई 1। इससे पिछले वीडियो में हमने जब उसको कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से समझाया था, तो उसमें भी जी वैल्यू निकली थी, और श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो जी वैल्यू आ गई, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। तो आप देख रहे हैं हमने फॉर्मूले में कैसे पुट करी वैल्यू, तब जाके हमारी सॉल्यूशन कैसे निकला। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं, यही आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। गाइज, अगर आपको यहाँ टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया हो तो भाई अभी ये सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अगर अभी सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आगे वाले जो टॉपिक होंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा आपको सबसे पहले। चलिए, अब इतनी बात हो गई हो तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। चलिए समझते हैं। हेलो दोस्तों, जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इंट्रोडक्शन की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, इसको हिंदी में हम कहते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों मतलब रूट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स
प्लस के सी इज इक्वल्स टू में 0। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स में है, यहाँ पे 3 कंडीशन रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, ये मानक रूप होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करते हैं। बट इससे पहले आपको बता दूं कि नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए 3 पॉइंट्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से, देखिए। पहला पॉइंट है 2 डिफरेंट रियल रूट्स। 2 डिफरेंट रियल रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जो डिफरेंट है, मतलब वो आपके, कॉमा लगा के लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से बड़ा होना चाहिए। यानी कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स तब होगा जब आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 से बड़ा होगा। अब आप समझेंगे ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता क्या है। तो बच्चों आप लोगों को सीधे धराचार्य का मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके अंदर आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये जो इतना सा जो भाग निकल के आ रहा है ना, इसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम शुद्ध हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्त कर। तो हम इसको डी के नाम से भी शो करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से शो करते हैं। क्लियर है। तो इनने बोला है कि अगर हम ये जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ी होगी तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स कहलाती है। और अगर टू इक्वल रियल रूट्स कौन सी होती है, जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac इसके इक्वल में हो, किसके, 0 के, ठीक है। और नो रियल रूट्स कब कहलाती है, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस के 4ac वो हो 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव। अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स कहलाएगा। और अगर बराबर है तो 2 इक्वल रूट्स कहलाएगा। और अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स की बात हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2x की वैल्यू निकल के आती है फैक्टर के माध्यम से या स्क्वायर मेथड के माध्यम से, वही हमारी रूट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये 3 टॉपिक हैं, ये नेचर ऑफ रूट्स को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू अगर जैसे सॉल्व करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 से कम होती है तो वो नो रियल रूट्स के अकॉर्डिंग होगी। अगर वो 0 के बराबर होती है तो वो 2 इक्वल रूट्स के बराबर होगी। अगर वो 0 से बड़ी होती है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स के बराबर होगी। तो इसको हम पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ले ली है, इसको हम इसके माध्यम से सॉल्व करेंगे, किसके, डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से। जब भी आपसे बोला जाए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है, जिसके 3 पॉइंट हैं, जिसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, जो कि श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के अंदर से निकला हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको हम इसके माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो हमें पहला नंबर ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रही है यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 5, सी की वैल्यू मिल जाएगी 3। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको कर दीजिए पुट। तो डी इज इक्वल्स टू में बेटा बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, तो यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू में बी कौन है, माइनस के 5, माइनस के 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए कौन है 2, सी कौन है 3। इसको सॉल्व करिए। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा, बराबर होती है तो दूसरा सही होगा, और अगर छोटी होती तो तीसरा होगा। चलिए 5 का स्क्वायर होता है 25, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया। डी इज में बेटा कितना आ गया, जी आ गया 1। क्या आ गया बेटा, 1, और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई, जे पॉजिटिव है, यानी कि जे आपका 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, तो यानी कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स कहलाएगा। तो हमने देखा इस इक्वेशन में 2 डिफरेंट रियल रूट्स निकल रहा है। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट इक्वेशंस आती हैं जिनको सॉल्व करने पर हमें इस तरीके से हमें पहचानना है ना। अब थोड़ा सा क्लियर और मैं बता दूं बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ 2 डिफरेंट रियल रूट्स का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो वैल्यू निकल रही है ना एक्स की, तो वो आपकी जैसे डिफरेंट निकलेगी, जैसे एक्स की वैल्यू जैसे 1 निकल गई और दूसरे वाले एक्स की वैल्यू जैसे निकल गई 2, तो ये 2 डिफरेंट रियल रूट्स हो गए, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही ये तो ए कंडीशन के लिए था, और बी कंडीशन के लिए अगर मैं आपको बोलूँ 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि एक्स की वैल्यू निकल गई 1 और दूसरे वाले एक्स की वैल्यू भी निकल गई 1, दोनों में सेम है, प्लस भी मतलब साइन भी और वैल्यू भी। तो ये क्या हो गई,
टू इक्वल रियल रूट्स हो गई। और तीसरा वाला कौन सा है बेटा? तीसरा वाला कौन सा है? नो रियल रूट्स, जो कि 0 से छोटा है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई वो 0 से छोटा हो गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रही है बात, ये बात आपको अब समझ में आ रही है कि कैसे सॉल्व होती है। और मैंने आपको ये ढंग से यहाँ पर आपको इसका माध्यम भी बता दिया सॉल्व करके कि ये कैसे एक्सरसाइज में सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमने इससे कंपैरिजन करा, ए बी सी की वैल्यू मिल गई, इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में हमने फिल करा और इसको सॉल्व करा, तो हमें पता चला लास्ट में 1 आया जो कि पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा हुआ, तो ये पहली वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। अगर यहाँ पर ये प्लस के 1 जो दिख रहा है नेगेटिव 1 आते तो 0 से छोटा हो जाता, यानी कि नो रियल रूट्स होता। ठीक है। और दूसरी वाली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जैसे एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू है, अगर 2 वैल्यू होती तो दूसरी वाली कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो जाती। सो गाइज, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अच्छे से, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए गाइज, मिलते हैं एक्सरसाइज की वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक और खुदा हाफिज।